धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे परम पिताजी के उस करिश्मे की जिसमें एक प्रेमी के बच्चे को उन्होंने दोबारा जीवन दान प्रदान किया। तो साथ संगत जी, आगे बढ़ने से पहले अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि और भी करिश्मों का बारे में आपको पता चल सके, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। प्रेमी नानक चंद कल्याण नगर सरसा से सतगुरु परम पिताजी का एक प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार वर्णन करता है। सन 1965 की घटना है। एक बार पूजनीय सच्चे पातशाह जी ने जिला सरसा के सहरनी गांव में सत्संग किया। उन दिनों दयालु शहंशाह जी ने एक ही गांव में तीन तीन सत्संग किया करते थे। पहले दिन शनिवार रात को करीब 11 बजे सत्संग की समाप्ति हुई। परम पिताजी साथ संगत को आज्ञा देकर स्वयं उतारे वाले घर चले गए और जो बाहर से साथ संगत आई हुई थी वहीं सत्संग पंडाल में आराम करने लगी। थोड़े समय बाद ही अचानक किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। उस आवाज़ में इतनी करुणा व इतना दर्द था कि सुनने वाला कोई भी प्राणी उनके दर्द को महसूस किए बिना नहीं रह सका। सभी बेचैन थे तथा असलियत जानने के लिए उस स्थान की ओर पहुंच रहे थे। वह हृदय विदारक चीखों की आवाज़ रात्रि के सन्नाटे में सभी मनुष्य हृदयों को झंझोड़ रही थी। उस समय मैं भी वहीं मौजूद था। वास्तव में बात यह थी कि पति पत्नी अपने 9-10 वर्ष के पुत्र समेत वहाँ सत्संग में आए हुए थे। सतगुरु का ऐसा बहाना हुआ कि वही उनका लड़का अचानक ही चोला छोड़ गया। वे तीनों उस समय उसी पंडाल में आराम कर रहे थे, इसलिए वे दोनों अपने पुत्र के वियोग में बुरी तरह विलाप कर रहे थे। उन पति पत्नी के करुणा रुदान की आवाज़ रात के सन्नाटे को चीरती हुई दयालु दातार जी के उतारे से भी जा टकराई। हालांकि सत्संग पंडाल से उतारे वाला स्थान काफ़ी दूर गांव में था, परंतु कुछ मालिक तो घट घट तथा पटपट की सब जानता है। दयालु परम पिताजी ने संत ब्रह्मचारी सेवादार लक्ष्मण दास को घटना स्थल पर भेजकर उसी समय उस पीड़ित परिवार को उतारे वाले घर पर बुलवा लिया। उसी समय रात्रि के करीब 12:30 बजे थे। बेपरवाह सच्चे पातशाह जी ने उनके दुख को जानने के लिए उन्हें धैर्य दिया। लड़के का मर्त शरीर तब तक ठंडा हो चुका था। पुत्र वियोग में रोने के सिवाय वे कुछ भी नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। दो जहानों के मालिक से भी उनका कोई दुख देखा नहीं गया। सतगुरु जी ने उन पर अपनी अपार रहमत की वर्षा कर दी। शहंशाह जी ने अपना स्नेह देते हुए फरमाया, बेटा तुम बच्चे को किसी डॉक्टर के पास दिखाकर कोई टीका आदि लगवाओ। इस पर उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे सच्चे पातशाह जी, हे सच्चे सतगुरु जी, अब आपसे बड़ा इसके लिए और कोई भी डॉक्टर नहीं है। सर्वसमर्थ्य दाता जी ने अपनी रहमत तो उन पर कर ही दी थी, परंतु शहंशाह जी ने दोबारा फिर अपने उसी वचन पर जोर देते हुए उन्हें हुक्म फरमाया, भाई इसे टीका लगवा कर देखो। पूर्ण संत सतगुरु जी में बस यही गुण सबसे बड़ा होता है। हालांकि वे सब कुछ करण रहे होते हैं, सब कुछ कर भी देते हैं, परंतु वह बात अपने ऊपर नहीं लेते, किसी और को माध्यम बनवाकर अपना काम करवा लेते हैं। भला मरा हुआ जीवित जिसका शरीर पूर्णतः ठंडा हो चुका हो, उसे कोई डॉक्टर टीका लगाएगा? कैसे उनके अंदर दवाई प्रवेश करेगी और कैसे वह जीवित होगा? प्रेमी जीवों ने अपने मालिक का वचन सत्य माना और उसी समय वे अपने मृतक बच्चे को उसी गांव के एक प्राइवेट डॉक्टर के पास ले गए। उस घटना को तब 2-2.5 घंटे बीत चुके थे। डॉक्टर ने उसी समय बच्चे का चेकअप किया और कहा कि इसे तो मरे हुए 2-2.5 घंटे बीत चुके हैं, अब इसमें कुछ भी नहीं है। बच्चे के माँ बाप ने कहा, हमें अपने सतगुरु परम पिताजी के वचनों पर पूरा भरोसा है,
उन्होंने डॉक्टर से प्रार्थना की कि भले ही इसे मरे हुए 2-2.5 घंटे हो चुके हो, परंतु फिर भी आप इसे एक टीका लगा दें। डॉक्टर ने सोचा कि ये बेचारे अपने बच्चे के गम में बहुत घबराए हुए हैं, मरने वाला तो वापस नहीं आ सकता, ऐसा ना हो कहीं इन्हें कुछ हो जाए। इसलिए उन दोनों का दिल रखने के लिए डॉक्टर ने एक सिरिंज में कोई दवा आदि भरकर मृतक बच्चे के टीका लगा दिया। डॉक्टर का तो नाम पढ़ना था, हो सकता है शायद उसने पानी का ही टीका लगाया हो। टीका लगते ही बच्चे के शरीर में हरकत आ गई और उसके श्वास चलने लगे। डॉक्टर स्वयं भी हैरान था कि यह कैसे संभव हुआ है। उन्हें आशा की किरण नजर आने लगी कि हमारा बच्चा अब जीवित हो जाएगा। बच्चे की मां ने अपने सतगुरु का नारा लगाते हुए उसके मुंह में से 1-2 चम्मच पानी डाला। पानी ज्यों ही बच्चे के अंदर गया तो उसने धीरे धीरे अपने आंखें खोल ली। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाते हुए कहने लगा, मम्मी हम कहाँ हैं, पिताजी कहाँ गए। अब तो पिताजी यहाँ मेरे पास बैठे थे, अचानक कहाँ चले गए। यह दृश्य देखकर वे सभी लोग परम पिता परमात्मा का लाख लाख धन्यवाद करने लगे, क्योंकि सब कुछ उनकी आंखों के सामने ही तो हुआ था। डॉक्टर स्वयं भी बहुत हैरान था, परंतु जब उसने कुल मालिक परम पिता सतनाम सिंह जी महाराज की रहमत का दृश्यांत स्वयं अपनी आंखों से देखा तो वह भी धन्य धन्य कह उठा। उसने भी अगले दिन सत्संग में पहुंचकर नामदान प्राप्त कर लिया। यह खबर तुरंत सारे पंडाल में पहुंच गई कि फला बच्चा जो अभी 2-2.5 घंटे पहले मर गया था, परम पिताजी के वचनों से जीवित हो गया है। सारी साथ संगत बहुत ही खुश थी। सभी ने अपने मालिक के प्रति नारा लगाते हुए मालिक का धन्यवाद किया। अगले दिन रविवार को सत्संग के दिन जब 2 जहानों के मालिक स्टेज पर आकर विराजमान हुए तो बच्चे का बाप अपने बच्चे को लेकर स्टेज के पास आ गया और उसने अपने बच्चे को बेंच पर खड़ा कर दिया और ऊंची आवाज में कहा कि साथ संगत जी, लगभग सभी को पता है कि रात को यह बच्चा मर गया था, परंतु दुख किसी से भी नहीं देखा जा रहा था। परंतु परम पिताजी ने स्वयं हमारी दुखी जीवों को अपने पास बुलाकर धैर्य दिया और अपनी रहमत के द्वारा इस बच्चे को नया जीवन दान बख्श दिया। यह सब कुछ आपके सामने, सबके सामने हुआ है। टीका लगवाने का तो केवल मात्र बहाना था। आप भी जानते हैं कि इतनी देर से मरे हुए किसी प्राणी, किसी जीव को टीका कैसे लग सकता है। अपने आप को छुपाने के लिए शहंशाह जी ने डॉक्टर नाम के टीके का नाम दिया। दया के भंडार सर्वसमर्थ्य परम पिताजी ने फरमाया, भाई हमने तो कुछ भी नहीं किया, बेचारे डॉक्टर ने टीका लगाया जिससे इनका बच्चा जीवित हो गया। हमारा तो भाई वैसे ही नाम लेते हैं, जो कुछ भी किया है बेपरवाह मस्ताना जी ने किया है। बेपरवाह जी ने इन दुखी प्रेमियों की पुकार को सुनकर अपनी रहमत द्वारा बच्चे को दोबारा जीवन दान बख्श दिया है। ये इनका अपना विश्वास है भाई। इसी प्रकार यदि कोई जीव अपने सतगुरु पर भरोसा करे तो कुल मालिक उसके सभी काम आप कर देता है और उसकी सभी मुश्किलें आसान हो जाती है। पूजनीय परम पिताजी एक शब्द की टेप में फरमाते हैं, जिंद गुरु दे लेखे वार दे तू, फिर सजना मुश्किल हल होवे, मिट जावन सारे वहम फिक्र, जद सहने गुरु दे गल्ला होवे। तो प्यारी साथ संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारी साथ संगत जी, आपको परम पिताजी का सेवादार पर यह करिश्मा कि उसके बच्चे को जीवित कर दिया कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में नारा जरूर लिखे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। तो प्यारी साथ संगत जी, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे अगले करिश्मे का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जी। धन धन सतगुरु तेरा ही